क्या भारत और ईयू की मदर ऑफ ऑल डील्स पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है? यह डील कितनी बड़ी है? यह समझते हैं पहले। यह दो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ती है जो दुनिया की लगभग एक चौथाई आबादी, 25% ग्लोबल जीडीपी और करीब 2 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन इस बड़ी डील ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या है इस डील की वजह? सालों से पाकिस्तान यूरोपियन मार्केट में भारत से एक कदम आगे था। उसकी एक वजह थी जीएसपी प्लस स्टेटस। पाकिस्तान के लगभग 66% एक्सपोर्ट्स लाइंस को ईयू में जीरो ड्यूटी मिलती थी। वहीं भारत को इसी कैटेगरी में 9 से 12% टैक्स देना पड़ता था। इसका मतलब यह है कि भारत के जो जितने भी गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स थे, वो 9 से 12% महंगे होते थे यूरोपियन यूनियन में। इसका नतीजा क्या हुआ? पिछले कुछ सालों से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स $6.2 बिलियन तक पहुंच गए, जबकि भारत के सिर्फ $5.6 बिलियन पर ही था, क्योंकि भारत एक तरफ ज्यादा टैरिफ देता था। लेकिन अब यह खेल बदल चुका है। इस नई डील के बाद भारत को ईयू मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो बढ़त थी उसके पास, अब वो खत्म हो रही है। उसको एक बड़ी चुनौती भारत की तरफ से मिलने वाली है। पाकिस्तान का जो जीएसपी स्टेटस था, वो 2027 में समाप्त होने वाला है और इसके रिन्यू होने को लेकर भी काफी डाउट्स हैं। पाकिस्तान की इतना ही नहीं, एक और बड़ी दोहरी मुसीबतें हैं इस इंडिया और ईयू की डील के बाद। पहला पाकिस्तान से प्राइसिंग एडवांटेज खोना, क्योंकि अब भारतीय एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। दूसरा, जीएसपी प्लस खत्म होने का खतरा, जिससे पाकिस्तान ईयू में अपनी प्राथमिकता वाली पहुंच भी खो सकता है। ईयू पाकिस्तान का एक तरह से बहुत बड़ा ब्रिक एंड मोर्टर निर्यात बाजार है, इसलिए पाकिस्तान में टेंशन बहुत ज्यादा है। इंडिया ईयू एफटीए सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि पूरी रीजनल इकोनॉमी का पावर बैलेंस बदलने वाला कदम है। भारत को इससे काफी बेनिफिट्स होने वाले हैं और पाकिस्तान के लिए और भी यह चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। थैंक यू।